हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ साइंटिफिक नेम्स कवर करने जा रहे हैं जो कि बर्ड्स एंड एनिमल से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक से आपको अगेन 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे कवर किए हैं जहां से डायरेक्ट आपसे 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक उन सारे वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देख लीजिए, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके एटलीस्ट जितने वीडियोस अभी तक मैंने कवर किए हैं ना, तो जो बीपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, बिहार स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स आने वाले हैं या रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं, वहां से आपके अभी तक मैंने 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कवर करवा रखे हैं। तो आप वहां से जाके इन सारी चीजों को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक साइंटिफिक नेम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। फ्रेंड, ये सारे के सारे कंटेंट जो है वो हम इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, बट जो डिस्कशन होगा, जो एक्सप्लेनेशन होगा, वो बाइलिंगुअल होगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। सो फर्स्ट इज वाइल्ड एस। अब वाइल्ड एस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये होता है एक्वस अफ्रीकानस एसिनस। यहाँ पे मैं आपको हर एक वर्ड को अलग अलग तोड़ तोड़ के बताऊंगी, सो डैट कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो साइंटिफिक नेम है ना, हम भी जब याद करते थे हमें याद नहीं होता था, तो हमें क्या करना पड़ता था, कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स के जो नाम दिए गए हैं ना, उसको हम रिलेट करते थे साइंटिफिक नेम से कि कहाँ क्या देखेंगे आंसर में तो याद आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे आप देखिए, वाइल्ड एस, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एसिनस है, तो ये एस से रिलेट करके आप एसिनस ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे एस, एक्वस, अस, एस, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो हर एक में देखेंगे आप कैनस, अस, एसिनस इस तरीके से है, तो ये इजली आपको, मैं ऐसे आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ ना, क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट है इस वीडियो को बनाने का कि आपको ये टॉपिक वीडियो देखने के टाइम में ही याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए। अगर फिर भी रह जाता है तो आप वीडियो को फिर से देखिए और उसका एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिए। सो नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट। अब एलिफेंट को क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे देखिए, एलिफेंट, एंटेलोप, कार्विकाप्रा, एलिफस, मैक्सिमस। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम वेट एलिफेंट का, ठीक है, तो मैक्सिमम हो गया। और एलिफस हो गया, तो ये एलिफेंट से क्या हो गया, एलिफेस। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप ये आपको चीजें याद हो रही होंगी। अब देखिए चिंकारा, तो चिंकारा को उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये होता है गाजेला बेनेटी। तो चिंकारा जो है ना, ये चिंकारा जोर से चीखता है, गरजता है, तो चिंकारा गाजेला। ठीक है, चिंकारा गाजेला ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब आई बात नीलगिरी की, नील गाय की, सॉरी। तो नील गाय को कैसे याद कर सकते हैं आप देख लीजिए। नील गाय का साइंटिफिक नेम क्या है? बॉसिलाफस ट्रैगोकैमिलस। ओके, तो बॉसिलाफस ट्रैगोकैमिलस, इसको कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं? इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये जो नील गाय है, ठीक है, तो गाय जनरली कैसी होती है? व्हाइट होती है, ब्राउन होती है, ब्लैक होती है। तो जब नीली गाय है ना, तो सब हंसते हैं, लाफ करते हैं, सब हंसते हैं। तो ये हो गया बॉसेलाफस ट्राइगो कैमेलस। ओके, सो अब आते हैं वोल्फ पे। तो वोल्फ को हम कैसे याद करेंगे? वोल्फ, कैनिस, लुपस। ठीक है, तो वोल्फ, वोल्फ में एलएफ आप देख लीजिए और लुपस, तो ये एल का प्रोनाउंसिएशन इन दोनों में आ रहा है, यहाँ से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। फिर लायन के ऊपर आते हैं। तो लायन को साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम इसका क्या है? तो ये है पैंथेरा लियो। तो यहाँ पे ऑलरेडी लियो लिखा हुआ है, तो लियो से लायन आप याद कर सकते हैं। ब्लैक बग की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एंटेलोप कर्डिकाप्रा। ओके, तो अब इसको कैसे याद करेंगे, ये आप देख लीजिए। तो ब्लैक कलर जो होता है ना, इसको प्रोटेस्ट का कलर माना जाता है।
तो जो लोग एंटी होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो एंटीलोप कर्वी काप्रा, इसको कैसे रिलेट कर लेंगे हम लोग, ब्लैक बग से। ओके, अब आते हैं बिसन, इसका साइंटिफिक नेम होता है बॉस गार्गस। तो यहाँ से तो आप देख लीजिए, यहाँ पे फिर बताने की जरूरत नहीं है, ये रहा आपका बॉस और ये रहा आपका बिसन। ठीक है, तो बॉस से बिसन ये आपको इजली याद रहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा लियोपार्ड और पैंथर। ओके, तो अब लियोपार्ड को पैंथर भी बोलते हैं, इन दोनों में से कोई एक आपको दिया जा सकता है और एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। इनफैक्ट आपको हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। बीपीएससी की बात करें तो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, इससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये 10-15 मिनट का वीडियो और आपका 1-2 मार्क्स क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि लियोपार्ड और पैंथर, इन दोनों का साइंटिफिक नेम क्या है, क्योंकि ये दोनों एक ही है, तो इनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस। अब यहाँ पे देखिए पैंथर से पैंथेरा तो याद आ जाएगा। अब अगर लियोपार्ड दिया रहे और उससे पूछे तो लियोपार्ड PARD पार्ड, PARD इज हियर ऑल्सो। तो इस तरीके से ये भी आपका याद हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये सारी की सारी चीजें ना आपको वीडियो देखने के टाइम में ही याद हो जाएंगी, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि याद नहीं हो रहा है तो प्लीज आप इन सबको नोट कीजिए या इसका एक प्रिंट आउट लेके उसमें ये वर्ड टू वर्ड आप अंडरलाइन करके इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर हमारे लिए कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जो भी वीडियोस ला रहे हैं उसमें कुछ भी इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहिए तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो फ्रेंड्स आते हैं कश्मीर टैग की तरफ, जिसको हंग हंगुल भी कहा जाता है। ओके, तो ये कश्मीर टैग जिसको हंगुल कहा जाता है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि कोई ऐसा लेटर होता है जैसे के से का, सी से का, तो ऐसे जो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये इस तरीके से करते हैं, तो इन दोनों का जो साउंड है ये एक जैसा ही आता है। तो अब जैसे देख लीजिए कश्मीर टैग का, का, ठीक है, अब यहाँ पे भी का, अब यहाँ पे हंगुल है तो हंगलू दिया हुआ है, अब यहाँ से ये रिलेट करके तो इजी याद हो गया ना, हंगुल हंगलू। अब यहाँ पे है कश्मीर टैग, तो कार्वस कैनेडेनियस, कैनेडेंसिस, सॉरी, कार्वस कनाडेंसिस। तो ये आपका हो गया कश्मीर टैग का। कैसे हम यहाँ पे याद कर सकते हैं, ये कश्मीर, कार्वस, ठीक है, का यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे भी का आ गया, तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखिए कि पिकअप का क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबको पता है कि पिकअप का जो पैर होता है ना, ये बहुत ही मतलब देखने में ये अच्छा नहीं होता है। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम लोग याद कर सकते हैं पिकॉक पावो। इसका पाव जो होता है ना वो क्रिटिक्स के लायक होता है, इस पे लोग हंसते ऐसे लायक होते, ऐसा लायक होता है। जस्ट हम इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे ट्रिक्स बना रहे हैं। तो पिकॉक पावो क्रिस्टाटस। ओके, तो ये आई होप आपको याद हो रहा होगा। फिर फॉक्स पे आते हैं, तो फॉक्स पे क्या है, वल्पिस वल्पिस। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे, फॉक्स वल्पिस वल्पिस। ठीक है, तो जो ज्यादा चालाक लोग होते हैं ना, फॉक्स क्या होता है, फॉक्स बहुत ही चालाक होता है। अब ज्यादा चालाक लोग जो होते हैं ना वो हर एक जगह मतलब कि आप वैल्यू पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हर एक जगह दिमाग लगाते हैं, उन्हें पता है कि किसके सामने कैसे बात करनी है, कैसे क्या करनी है, और हर एक जगह वो लोग वैल्यू गेन करते हैं। तो वल से हो गया वैल्यू, वल्पिस वल्पिस, फॉक्स। ठीक है, फिर राइनोसोरस की बात अगर करें तो यहाँ तो नाम से ही इजी आप याद कर सकते हैं, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट ट्रिक बताने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है। सो आ जाते हैं टाइगर पे।
तो टाइगर जो है, अब टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो अगेन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉरी इजी है, ये है पैंथेरा टाइग्रिस। अब यहाँ से देख लीजिए कि इस लिस्ट से ही है ना आपको सारी की सारी चीजें एग्जाम में लड़ जानी है, तो आप ये मत सोचिए कि ये कुछ बाकी रह गया। बहुत, अगर ऐसे साइंटिफिक नेम की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका साइंटिफिक नेम है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा खास नहीं है, उतना ज्यादा जरूरत उसकी नहीं है। सो अब यहाँ पे देख लीजिए क्रोकोडाइल का क्या होता है। अब फिर अगेन आप देखिए क्रोको, क्रोको, ठीक है। अब क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस। अब ये अगर आपको याद नहीं भी है फिर भी आप एक एक ही बार अगर आपने देखा है फिर भी आपको ये याद रहेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग घड़ियाल। अब घड़ियाल जिसको बोलते हैं, आप घड़ियाल का क्या है? अब यहाँ पे देखिए कावियालिस गैंगेटियस, ठीक है। तो गैंगेटिकस, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, घड़ियाल है तो ये गवियालिस हो गया, और ये रहता कहाँ है? तो गंगा में, गैंगेटिकस। ओके। अब हॉर्स की बात आई तो हॉर्स को कैसे याद करेंगे? इक्वस कैबेलिस, ठीक है। अब हॉर्स का आप देख लीजिए कि ये हॉर्स जो है ना, ये इतना कैपेबल है, इतना कैपेबल है कि जब शादी ब्याह होती है या फिर कोई भी जब भार ढोने की बात आती है, आई मीन कि आपने जो देखा होगा कि हॉर्स को हम लोग यूज करते हैं कैसे, राजा का भार होता था या फिर लोग राइडिंग करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है। और इक्वल होके उस वक्त दोनों एक साथ होते हैं, इस पे सवारी करते हैं, और कैबेलियस कैपेबल होता है किसी का भार ढोने के लिए, किसी को राइड करवाने के लिए। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसे रिलेट कर रही हूँ वैसे ही आपको रिलेट करना है, आप कैसे भी। अगर मुझे वीडियो बनाने के टाइम में ऑल ऑफ सडन यही ट्रिक सामने आ रहा है, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी ट्रिक से याद करें, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हो, कैसे अपने रेगुलर लाइफ में, रूटीन लाइफ में इसको रिलेट करके अपनी चीजों को याद कर सकते हो। हमें थोड़ी ना किसी को बताना है कि हमने इस तरीके से याद किया, एग्जामिनर को बताना है। वो चीजें तो अपने मन में रखनी है, हमने कोई भी ट्रिक बना लिया, फालतू की कोई भी ट्रिक बना ली, बस हमें याद रहना चाहिए, ये हमारा मेन मुद्दा है। सो ये है जेब्रा। अब जेब्रा को क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, साइंटिफिक नेम इसका क्या है? तो ये फिर क्या है? एक्वस, ठीक है, और क्वागा। तो अगर इसको आप ऐसे याद करेंगे तो क्वागा। अब एक्वस में क्या याद करेंगे? ये जेब्रा को आपने देखा होगा तो इक्वल तरीके से ना, कहीं व्हाइट कहीं ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, चेक चेक टाइप का आपको दिखता है, तो इसको आप याद करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे। अब आई बात बफेलो की, ठीक है। अब यहाँ पे बफेलो है, यहाँ पे बाबालस है, ठीक है। तो हमारे ना जो पूर्वज होते थे, बाबा लोग होते थे, तो वो लोग क्या कहते थे कि भैंस का दूध पीने से ना बॉडी बहुत स्ट्रांग होता है। तो बफेलो, बफेलो, बाबालस, बुबालिस। तो इस तरीके से अगर ये ट्रिक यहाँ पे ना भी लगाया जाए तो बफेलो से बाबालस, बुबालिस, इस तरीके से आप इजिली इसको याद कर सकते हैं। सो वाइल्ड बोर, अब ये क्या होता है? ये एक टाइप का सुअर होता है, तो सुअर से हम क्या याद करेंगे? सुस, ठीक है, स्ट्रोफा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही सुअर देखते हैं ना तो फार भागते हैं, दूर भागते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अरेबियन कैमल। अब यहाँ पे अरेबियन कैमल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? ये होगा कैमेलस ड्रोमेडेरीज। तो कैमेलस ड्रोमेडेरीज, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? कैमल, कैमेलस, ठीक है, और ड्रोमेडेरीज, तो हम ये याद करेंगे अरेबियन ड्रोमेडियन, ड्रोमेडियन इस तरीके से, या डेरीज। तो अरेबियन डेरीज, कैमल, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अगर आप प्रिंट आउट लेके भी उसे पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे वर्ड्स को हाईलाइट करना पड़ेगा इसको याद रखने के लिए। ओके, सो अब देख लेते हैं, अब आई बात जिराफ की। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, जिराफा कैमेलो पाराडालिस, ठीक है। तो पारडालिस,
अब जिराफ का क्या हो जाएगा, जिराफा कैमेलो पार्डालिस। तो ये आपका इजिली याद रह जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए हाउस वॉल लिजार्ड जो होती है, जो घर में जो छिपकली होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो हाउस हेमी, ठीक है। हाउस हेमी इस तरीके से याद कर सकते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम पूरा क्या होता है, हेमी डैक्टिलस स्लैवी वायराइड्स, ठीक है। तो ये हाउस वॉल लिजार्ड जो होती है, लिजार्ड, लस और हेमी डैक्टिलस, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, और ये हमें ना बड़ा फेवर करती है, क्योंकि ये वॉल पे ही रहती है, अगर नीचे नीचे चलने लगे तो फिर हमारी हालत ही पस्त हो जानी है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे है हिप्पोपोटामस। अब हिप्पोपोटामस को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हिप्पोपोटामस एम्फीबियस। ये बहुत ही इजी है, नाम सुन के ही आपको याद हो गया होगा। सो आगे देख लेते हैं क्या है, रेसस मंकी। अब ये मंकी, मकाका, मंकी से मकाका हमें याद करना है। मंकी सारा का सारा मक्का खा जाती है, तो मंकी, मकाका, मुलाक्ता, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना है। डॉग को क्या कहते हैं, अब ये है कैनिस लूपस फैमिलियरीज, हमारे फैमिली के अंदर रहती है, इसलिए लूपस फैमिलियरीज। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कैट फिर फेलिस डोमेस्टिकस, ये डोमेस्टिक है, ये कभी इधर कभी उधर घूमती रहती है। फेलिस मतलब फिश खाती है, फिश इसको बहुत पसंद होता है, तो कैट का फेलिस डोमेस्टिकस, ठीक है। अब चीता को क्या बोलते हैं, चीता को क्या बोलते हैं, एक्रिनोनिक्स। अब आप जब भी इसको पढ़ते हैं ना साइंटिफिक नेम को, तो आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, आपको वही सारी चीजें आपको रिलेट करने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। ची, एक्रिनो चीता, ठीक है। जुबाटस, चीता ता तस, ठीक है। तो जुबाटस, मतलब इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ब्लैक रैट को क्या बोलते हैं, रैटस रैटस, ब्लैक रैट, रैटस रैटस। हाउस माउस को क्या बोलते हैं, मस मुस्कुलस, और मस मुस्कुलस मतलब हाउस हस मस मुस्कुलस। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सो हाउस माउस का क्या होगा, मस मुस्कुलस, और इसके बाद ब्लैक रैट का क्या होगा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, रैट का होगा रैटस रैटस, ठीक है। फिर आई बात रैबिट की, रैबिट को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है रैबिट का, ये हम देख लेते हैं। ऑरिको टोलैगस, ठीक है, कर्निकुलस। अब रैबिट को कैसे यहाँ पे हम रिलेट करेंगे, रैबिट, ऑरिक्टो लैगस, ठीक है, और कैनिकुलस। रैबिट जो है ना, ये लेगस, इसको घर, आपको पता ही होगा कि रैबिट जो होता है, इसको बहुत ही केयर चाहिए होता है, और ये बहुत ही जल्द घर के लोगों से घुल मिल जाता है, इसको एक अलग अटेंशन चाहिए होता है हमेशा। तो इसको घर के लोगों से क्या चाहिए होता है, लगाव चाहिए होता है, तो क्या होगा, लैगस, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट करके यहाँ पे याद कर लेंगे। फिर हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है हाउस स्पैरो का, ये है पासे डोमेस्टिकस, ठीक है। अब स्पैरो चिड़िया, तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि चिड़िया हमारे आसपास ही घूमती रहती है, उड़ती रहती है, और डोमेस्टिकस है हमारे घर के आसपास ही, स्पैरो हमारे कभी ट्री पे, कभी वॉल पे, कभी घर के अंदर घूमती रहती है। फिर आ गया हाउस क्रो, तो क्रो से कॉर्वस याद कर सकते हैं, स्प्लेंडेंस याद कर सकते हैं। अब इसकी आवाज बहुत ही अलग होती है, ठीक है। तो हम उस सेंस में स्प्लेंडेड एक पॉजिटिव चीज में है, लेकिन निगेटिव अगर आप बात करें तो निगेटिव के हिसाब से यहाँ पे स्प्लेंडेड, इससे रिलेट करके जस्ट याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि हाउस क्रो को क्या बोलेंगे, कॉर्वस, मतलब काव काव हमेशा करती रहती है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, बहुत कर्कश आवाज होती है इसकी, तो कॉर्वस बोल सकते हैं। सो
अब जो कॉमन मैना होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका साइंटिफिक नेम कैसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन मैना को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है ये हम देख लेते हैं। ये है एक्रीडोथेरिस ट्रिस्टिस, ठीक है। तो एक्रीडोथेरिस, तो यहाँ से अगर हम कुछ रिलेट, अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, और जहां तक मैं रिलेट कर पा रही हूँ तो ये जो मैना है ना, इसकी आवाज कुछ ये ऐसे ही साउंड करती है, ट्रिस ट्रिस करके। तो इस तरीके से इसकी साउंड मैना, मैनाट्रिस, मैना मैनाट्रिस ऐसा करके हम याद कर सकते हैं। फिर आई बात सो अब बात कर लेते हैं इंडियन पैरोट की। इसको क्या बोलते हैं, तो इंडियन पैरोट को क्या बोलते हैं, पसिटाकुला यूपात्रिया, ठीक है। तो ये यूपात्रिया क्या बोलते हैं, पैरोट पात्रिया, ओके। पीएसआई से आप अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे पैरोट पात्रिया ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर बुलबुल को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं मोस्पास्टिस, मोलपास्टिस कैफर। बुलबुल की आवाज इतनी अच्छी होती है, इसको इसलिए इसकी वॉइस का मोल है, ठीक है। तो कैफर, ठीक है, काफिर। अब ये बुलबुल को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं ये जरा हम देखते हैं। बुलबुल की वॉइस बहुत ही अनमोल होती है, इसलिए मोल पास्टिस, इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया। अब बात आई कि कोयल को क्या बोलते हैं, तो ये कोयल जो है ये बहुत रुक रुक के और बहुत स्लोली बोलती है, और जब इसकी आवाज बहुत मीठी होती है, और ये ऐसा नहीं कि कौवे की तरह कंटिन्यू बोलती रहती है, ये रुक रुक कर बोलती है। तो यहाँ पे आप स्कोलो को यहाँ पे आप सोलो पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रखेंगे। तो यूडिनैमिस स्कोलोपैकस, तो यहाँ पे क्या है, सोलोपैकस, आप इस तरीके से कोयल का याद रखेंगे। फिर पिजन का क्या है, यहाँ पे अब इसको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। पिजन का जो साइंटिफिक नेम है ये है कोलंबिया लीविया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो लोग कोलंबिया में हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ बंद है तो हम क्या करेंगे, पिजन के थ्रू संदेश भेजेंगे। अब ये मत सोच लेना कि अभी कोविड के टाइम में यही एक सॉल्यूशन बाकी है कि हम पिजन के थ्रू संदेश भेजेंगे, अरे नहीं। जस्ट यहाँ पे मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाए कि मैम ऐसा कुछ अब पॉसिबल नहीं है कि हम पिजन पिजन के थ्रू संदेश भेज सकते हैं, या फिर अपने इंफॉर्मेशन को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज सकते हैं। जस्ट आई एम रिलेटिंग हियर। तो यहाँ पे पिजन को कैसे रिलेट कर लिया हमने कि हमारे रिलेटिव्स जो है वो कोलंबिया में रहते हैं, और हम उसके थ्रू, पिजन के थ्रू वहां पे अपना इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंडियन कोबरा। अब जब कोबरा कोई भी देखेगा ना तो क्या कहेगा, भाई मेरे जैसा डरपोक इंसान तो नहीं कहेगा ना जा ना जा, मुझे बहुत डर लगता है। तो अब इंडियन कोबरा को हम कैसे याद करेंगे, ना जा ना जा, क्योंकि वहां पे कोबरा है भाई, मत जा, ठीक है। अब यहाँ पे है किंग कोबरा। अब देखिए यहाँ पे इंडियन कोबरा आ गया तो ना जा मत जाओ। अब ये किंग कोबरा आ जाएगा तो इसको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो जब किंग कोबरा आ जाएगा ना, इससे बड़ा किंग है भाई, जब किंग आ जाएगा तो क्या होगा, हर एक तरफ हल्ला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हनाह जो है ना, इसको हम हनाह नहीं पढ़ते, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हल्ला पढ़ेंगे। तो किंग कोबरा आएगा तो हर एक जगह हल्ला होगा। इंडियन कोबरा है तो भाई छोटी सी बात है, हम बोल देंगे कि मत जा, ठीक है। अब किंग आएगा, राजा आएगा किसी कोबरा का, तो कोबरा टाइप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हल्ला ही होगा ना हर जगह, ठीक है। तो इसको हम कैसे, इसका साइंटिफिक नेम पहले देख लेते हैं, ओफियोफेगस, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको रिलेट करके यहाँ पे याद कर लिया। अब ये बात आई सी स्नेक की, यहाँ तीनों को एक बार आप और देख लीजिए। इंडियन कोबरा को हम क्या कहेंगे, अगर इंडिया का कोबरा है तो हम क्या कहेंगे, अब इंडिया में ही है, हमारे लिए फैमिलियर है, तो हम क्या कहेंगे, ना जा ना जा, मत जा। अब किंग कोबरा की बात आ जाएगी तो भाई किंग है, तो किंग आएगा हर जगह हल्ला होगा, तो किंग से हमने रिलेट करके याद कर लिया, ओफियोफेगस, है ना। अब सी स्नेक की बात आ गई, अब सी है, अब समुद्र है, पानी है,
तो हाइड्रो है यहाँ पे। अब यहाँ पे याद कर लिया हमने, ठीक है, सी स्नेक से इसको याद कर लिया। फिर इंडियन पाइथन जो है अजगर। अब अजगर को पाइथन, अजगर को क्या कहते हैं? अब ये जो इंडियन पाइथन है अजगर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पाइथन मोलुरुस, ठीक है। अब ये अजगर को हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो पाइथन से याद कर लेंगे। अगर सपोज इंडियन पाइथन आया, आपने पाइथन लगा दिया, लेकिन अगर अजगर लिख के आ गया तो फिर हम कैसे याद कर पाएंगे? तो थोड़ा मुश्किल होगा। उस तरीके से हम कैसे याद करेंगे? अब अजगर क्या कहता है ना कि सबसे पहले ना इंसान को मतलब जकड़ लेता है, तोड़ मरोड़ लेता है, उसके बाद जब लगता है कि वो अधमरा हो चुका है तो फिर उसको निगल जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मोलुरस, ठीक है। तो उसका पूरा निचोड़ के और उसको तोड़ मरोड़ के उसके बाद उसको अपने अंदर निगल लेता है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। आई आई नो कि ये ट्रिक्स जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ही फनी साउंड कर रहा होगा, बट ठीक है। आप जब इस वीडियो के एंड में एक बार आप इस लिस्ट को देखेंगे ना, तो फिर से आपको मेरा ये फनी सा ट्रिक सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस चीज को खुद रिलेट करके आप याद करेंगे और आप देखेंगे कि 90% चीजें तो आपको वीडियो के दौरान ही याद हो गई थी, ठीक है। सो क्या है? अब यहाँ पे है धामन। अब जनरली इसको क्या बोला जाता है? धामिन। और इसको रैट स्नैक भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये रैट बहुत खाता है, ये निगल जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? धामिन को या रैट स्नैक को। तो रैट को दूसरा नाम हिंदी में क्या बोलते हैं? एकदम टिपिकली अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं? मूसा। अब रैट को की बात अगर क्या किया जाए तो धामिन और रैट स्नेक। तो धामिन के बाद पाइथस मुकोसा, ठीक है, पाइथस मुकोसा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे रिलेट करके याद रख लेंगे कि धामिन को या फिर रैट स्नेक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुकोसा। इस तरीके से आपने इसको रिलेट करके याद कर लिया। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ साइंटिफिक नेम जो कि बर्ड एंड एनिमल से रिलेटेड थे। सो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ही फनी ट्रिक्स हमने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, सो दैट कि आपको चीजें याद रह जाए। कोई जरूरी नहीं है। क्या होता कि मैं अगर पढ़ती कि वाइल्ड एस को एक्वस अफ्रीकानस एसएनएस पढ़ते हैं और एलिफेंट को बस मैं लाइन बाय लाइन पढ़ लेती थी, तो ऐसा आप भी खुद से कर सकते थे, फिर इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। सो मैंने कोशिश करी है कि मैं मेरी तरफ से वीडियो बनाते वक्त जितना मेरे दिमाग में आता है मैं उस तरीके से आपको कुछ ट्रिक्स ऐसे बताऊं जिससे कि ये चीजें आपके दिमाग में छप जाए। अगर आपने एक बार या दो बार वीडियो देख लिया है, उसके बाद आप नहीं भी देख पाए हैं, तो जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आए ना, तो आप वर्ड को पढ़ते पढ़ते आपको चीजें याद आ जाएंगी कि अच्छा ये हमें चैनल पे ऐसा बताया गया था, हम इस वर्ड को यहाँ से ऐसा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे जो आपको दिए गए हैं, लिस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसको एक बार और देख लीजिए और उसको खुद से लिख के आप रिलेट करके इसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। आपको ये एक से दो बार में ही सारी चीजें याद हो जानी है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने काफी ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने ऐसे ही ट्रिक्स और ऐसी ही चीजें, ऐसे कंटेंट ले हैं। आई होप इस वीडियो की तरह उन सारे वीडियोस को भी आप बहुत ही लाइक करेंगे और आपको बहुत ही पसंद आएगा और आने वाले हर एक एग्जाम के लिए वो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और सिर्फ हम अलग अलग इम्पोर्टेंट वीडियोस ही कवर नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे ही नहीं कर रहे हैं। हमने 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज ऑन कर रखा है, जिसमें हमने अभी तक 400 प्लस क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। और ये क्वेश्चंस ऐसे है ना कि हर एक क्वेश्चन में आपको इतनी सारी चीजें बताई गई है ना कि वहां से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपने एक दो वीडियो भी देखा होगा या देख लिया तो आप खुद समझ पाओगे कि मैं ये कह रही हूँ तो ये कितना सही है और कितना गलत है। ऐसे ही हमने बिहार से भी रिलेटेड काफी सारे वीडियोस लाए हैं, स्टैटिक पोर्शन भी हमने कवर किया। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और हमारे जो कंटेंट्स हैं, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है,
तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।